हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आपकी जो 69,000 भर्ती हुई थी उसके जो फर्स्ट लिस्ट आई थी। लगभग 31,000 जो सिलेक्टेड कैंडिडेट थे उनकी ज्वाइनिंग आज के ही दिन हुई थी 2020 में। आज उन लोगों को लगभग 2 वर्ष पूरे हो गए हैं, क्योंकि 16 तारीख को आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल गया था और 17 तारीख से आपने ज्वाइन कर लिया था। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि आपकी जो असिस्टेंट टीचर की जॉब होती है बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में, उसका वर्क प्रोफाइल कैसा है, कैसा लगता है उस जॉब को करके, उसके क्या क्या प्रोज हैं, कॉन्स क्या क्या हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि सुपरटेट जो भर्ती होती है उसमें कौन कौन लोग शामिल हो सकते हैं, आपको पता ही है। और मैंने क्या किया था, मेरी जो क्वालिफिकेशन हैं, मैंने क्या किया। सबसे पहले तो मैंने ग्रेजुएशन किया आपका बीएससी ऑनर्स, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद मैंने बीटीसी करा 2 साल का, जो 2015 बैच था, तो 2016 से 2018 और बिल्कुल 1 महीने बाद यूपीटीईटी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर कर लिया था। उसमें मेरे 117 मार्क्स आए थे, 1 मार्क मेरा बढ़ गया था तो 118 हो गए थे। उसके बाद दिसंबर 2019 में सुपरटेट भर्ती है जो आपकी उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा है, उसका नोटिफिकेशन आया और 6 जनवरी 2019 को मेरा एग्ज़ाम हुआ सुपरटेट का। हम सभी फ्रेंड्स उस दिन मिले थे, क्योंकि सेंटर भी ऑलमोस्ट सेम ही जगह जाते हैं। सब लोग बहुत खुश थे, सबका एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया था और सबको एक कॉन्फिडेंस था कि जल्दी हमें जॉब मिल जाएगी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ और हम सेलेक्ट हो ही जाएंगे। उसी दौरान आपको मैं बताऊं कि 2019 में आपके लोकसभा चुनाव हुए थे मार्च के महीने में। तो क्या हुआ, उसी दौरान आपके जो उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री थे उस टाइम सतीश द्विवेदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन लोगों के जो बयान आ रहे थे प्रोग्राम्स में कि 15 फरवरी तक हम आपको ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि जल्दी अब ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, 1 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और हमें जॉब मिल जाएगी। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर होता है। उसी दौरान क्या हुआ, हाई कोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका डाल दी, आपत्ति डाल दी। सुपरटेट में 150 क्वेश्चन आते हैं और 142 क्वेश्चन पर आपकी आपत्ति डाल दी गई। आप समझ रहे हैं, 142 क्वेश्चन पर, और वो भर्ती टल गई। हमारे लोकसभा चुनाव भी हो गए और टाइम निकलता चला गया। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम निकलता चला गया, 6 महीने निकल गए, 1 साल निकल गया और भर्ती पहले फर्स्ट बेंच में थी, वहाँ से कोई जीतता, वहाँ से सेकंड बेंच में चली गई हाई कोर्ट की। लगभग 1 सवा साल हमारा निकल गया और कोरोना भी आ गया। अब हमें लग रहा था कि अब शायद ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि कोविड में तो जॉब का कोई सवाल ही नहीं उठता, आपके स्कूल बंद थे। लेकिन उसी दौरान सरकार ने क्या किया कि हम लोगों की भर्ती प्रक्रिया ओपन कर दी और काउंसलिंग के लिए हमें बुला लिया गया जून में, 2 या 3 तारीख को जून में 2020 में। एक तरफ उस दिन का आप सीन सुनिए, एक तरफ आपकी भर्ती प्रक्रिया चल रही है, मतलब काउंसलिंग चल रही है। मैं खुद फर्स्ट डे काउंसलिंग में गया था, क्योंकि मेरी मेरिट अच्छी थी। काउंसलिंग चल रही है और दूसरी तरफ हाई कोर्ट की डबल बेंच में सुनवाई चल रही है, जो आपके मार्क्स बढ़ाने थे उस वाले केस पर। एक तरफ आपका काउंसलिंग चल रही है, एक तरफ सुनवाई। लगभग 12 साढ़े 12 बजे आपका फैसला आया और काउंसलिंग प्रक्रिया, जो भर्ती प्रक्रिया है, उस पर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। और सब बच्चों का मूड खराब, डॉक्यूमेंट जमा हो चुके थे, काउंसलिंग भी हो चुकी थी, आपके एफिडेविट भी बनवा के जमा कर दिए थे कि अब बस जल्दी ज्वाइनिंग मिलने वाली। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस दिन हम सब लोग मायूस होकर घर लौटे। चूँकि जो मेरा घर है वो काउंसलिंग यहाँ पे हो रही थी बीएसए ऑफिस में, वो घर से 70-80 किलोमीटर दूर है। शाम को मैं घर लौटा, मेरी मम्मी ने पूछा जैसे ही मैं अंदर हुआ करके कि हो गई काउंसलिंग। मैंने कहा हाँ, कैंसिल हो गई भर्ती। तो मम्मी बोली सच में? उन्हें लगा मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस दिन सच में भर्ती कैंसिल हो गई थी। फिर टाइम निकलता गया, जून का महीना निकल गया, जुलाई का, अगस्त, सितंबर। फिर सितंबर में एकदम वो आने लगे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं कि 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे। और फिर इस वो बात सही निकली। हम लोगों की काउंसलिंग हुई और 16 अक्टूबर को हमें डीएम बीएसए सबके सामने, हम जो फर्स्ट बैच था उसको हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर दिया गया और 17 अक्टूबर को हम लोगों ने बीएसए ऑफिस में ज्वाइन कर लिया। लगभग 17-18 दिन हम लोग बीएसए ऑफिस में ज्वाइन रहे, वहाँ पर साइन करते रहे। और फिर 2 नवंबर 2020 को हम लोगों को स्कूल आवंटित करेगा। ये मेरा ज्वाइनिंग लेटर है फ्रेंड्स, जो हमें मिला था। उस पहले तो मैंने कभी फ़ोटो नहीं खिंचवाई, बट अभी सामने आप लोगों के ज्वाइनिंग लेटर है। मतलब उस दिन तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। जिस दिन मिलता है उस दिन की तो बात ही अलग रहती है। और मैं आपको बताऊं, जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर मिला तो हम सभी लोग साथ में थे, सबको ज्वाइनिंग लेटर मिला। शाम तक तो हम लोग साथ में ही थे।
फिर उसके बाद हम लोग शाम को खाना खाने गए। रात में लगभग 8-9 बजे तक हम लोग सब साथ घूमते रहे, बहुत खुश थे। फिर हम लोगों को जैसे स्कूल आवंटित हो गया 2 नवंबर को, फिर हम लोग स्कूल जाने लगे। लेकिन उस टाइम पे क्या था, कोरोना पैंडेमिक चल रहा था, आपकी महामारी चली रही थी, तो स्टूडेंट्स स्कूल नहीं आ रहे थे, सिर्फ टीचर ही स्कूल आ रहे थे। तो बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बोरिंग हो गया, क्योंकि आप जाते थे पूरा, आप बैठते थे टाइम, ऐसा कुछ काम तो होता नहीं था क्योंकि आपका कोरोना चल रहा था। ऑनलाइन ट्रेनिंग्स वहाँ पर स्टार्ट हो गई थी आपकी दीक्षा ऐप के थ्रू। तो ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आपको करनी पड़ती थी डेली 2 से ढाई घंटे, और उसके कुछ क्वेश्चंस भी। फिर उसके बाद क्या हुआ, टाइम निकलता चला गया। फरवरी मार्च के बाद आपका पंचायत चुनाव आ गया था, अप्रैल और मई के टाइम पे। तो पंचायत चुनाव की ट्रेनिंग्स हुई, और फिर बीएलओ का काम भी था। उसके बाद कोरोना महामारी का जो सेकंड पीक चल रहा था, आप सेकंड वेव बोल सकते हैं, उसमें हम लोगों की ड्यूटी लगाई गई, और बहुत टफ था वो टाइम। जिन लोगों ने निकाला है, जिनकी फैमिली में टीचर्स हैं, वो समझ सकते हैं। मतलब जैसे तैसे करके हम लोगों का चुनाव कराया, और फिर घर आए। तो कोरोना से संक्रमित हो ही गए थे, तो घर पे ही क्वारंटाइन रहे 10 से 12 दिन। और बहुत टफ फेज था, लगभग सभी को कोरोना हुआ था उस टाइम पे। और फिर बाद में पता चला कि 1100 से 1200 टीचर्स की डेथ हुई है, और अदर डिपार्टमेंट्स के लोगों की तो बात ही अलग है, और आम जनता। लेकिन जो टीचर्स चुनाव में थे, उनकी डेथ हुई। 1100 से 1200 टीचर्स वो छोड़ के चले गए। बहुत टफ टाइम था। उसके बाद फिर जुलाई 2021 से फिर रीओपन हुए स्कूल्स, और फिर तब से बच्चे आने शुरू हुए। और फिर स्कूल्स आप देख ही रहे हैं, बहुत अच्छे हो गए हैं। मिशन कायाकल्प चलाया गया था, तो जितने भी 19 पैरामीटर्स हैं, वो सारे स्कूल्स में पूरे किए जा रहे हैं। स्कूल्स में टाइल्स लग गए हैं, बेंच, वाटर, क्लीनिंग, हर चीज़ अब बेस्ट होती जा रही है। और आपकी साइंस किट, मैथ किट, सब कुछ आपको मिला है। आपको प्रिंट रिच मटेरियल के थ्रू पोस्टर्स मिले हैं, कुछ प्रॉप्स मिले हैं, टीएलएम्स। अब आपका एजुकेशन का स्तर सुधर रहेगा। और स्कूल्स में अभी नए टीचर्स भी हैं। आपकी 68,500 की भर्ती हुई थी, उसके बाद 69,000 की। तो जो युवा लोग हैं वो आपके स्कूल्स में हैं ही। तो स्कूल्स का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा रहता है। एक्चुअली क्या होता है, जो हम उम्र लोग होते हैं, उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छे से बैठ जाती है। और मेरे केस में बात करूं तो मुझे मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मिल गया था, गृह जनपद जो मेरा है वही मुझे मिल गया था। तो उसमें एक बेस्ट चीज़ क्या रहती है कि आप शाम को अपने घर तक आ ही जाते हैं। चूँकि मेरा स्कूल काफ़ी दूर है, 45 किलोमीटर अप्रोक्स आप मान सकते हैं। तो 1-1.5 घंटा जाने में लगता है, सवा घंटा, और उतना ही वापस आने में। तो ठीक है, लेकिन शाम को घर पे आ जाते हैं, यूट्यूब का काम कर लेते हैं थोड़ा, और दोस्तों से भी मिल लेते हैं। फील्ड में थोड़ा घूमना भी हो जाता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस तो बहुत अच्छा है, आपको काफ़ी टाइम मिल जाता है अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपने दोस्तों के लिए। तो ये बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और रही बात अब आगे की जो भर्ती है वो आने की, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले आपकी एक भर्ती आ जाएगी। और फ्रेंड्स, बस मैं यही उम्मीद करता हूँ, भगवान से प्रे करता हूँ कि जल्दी भर्ती आए और आप लोगों को मौका मिले। आप लोग भी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट ज्वाइन करें, जो आपका सपना है, जिसके लिए आपने बीएड या बीटीसी या डीएलएड किया। क्योंकि जो काम करते हैं वह अपने लक्ष्य तक पहुँच जाए तो बहुत अच्छा होता है। और फिर आप लोग डिपार्टमेंट में आके मिशन प्रेरणा निपुण भारत लक्ष्य को जल्दी से जल्दी पूरा कराने में हमारी हेल्प करें। और मैं समझ सकता हूँ आप लोग अभी बहुत ज़्यादा हताश हैं, डीमोटिवेटेड हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा ही टाइम है, सबकी लाइफ में आता है। हम लोगों के लाइफ में भी आया था कि उस टाइम पर कोरोना आ गया था, तो फिर ऐसा लग रहा था कि अब शायद भर्ती ही नहीं होगी, क्योंकि स्कूल ही बंद थे, और ज्वाइनिंग के काफ़ी बाद तक स्कूल बंद रहे। तो फिर लग रहा था क्यों होगी, लेकिन चीज़ें आसान हो जाती हैं एक समय के बाद। टफ टाइम में आपको पेशेंस रखना पड़ता है, थोड़ा आप दृढ़ निश्चयी रहें। अभी टाइम को यूटिलाइज करने के लिए कोई स्कूल ज्वाइन कर लें। आपके आसपास जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आप कोचिंग बढ़ा दें। मैंने खुद अपने बहुत सारे जूनियर्स को देखा है जिन्होंने बहुत अच्छी कोचिंग सेटअप कर ली हैं, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप हैं, योग्य हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। उन्होंने कोचिंग्स स्टार्ट कर दी हैं बड़े लेवल पे। जो जिन लोगों की तैयारी अच्छी नहीं है वो अपनी तैयारी कर रहे हैं। अभी आपको जो मौका है वो बाद में थोड़ी मिलेगा। मैं समझ सकता हूँ काफ़ी टाइम हो चुका है, काफ़ी आप लोग तैयारी कर चुके हैं, लेकिन जितना आप टाइम अपने लिए दे सकते हैं उतना बेस्ट है। और दूसरी चीज़, अभी आप अपनी स्किल्स में इम्प्रूवमेंट कर लें। पेट एग्ज़ाम के थ्रू भी बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं। DSSB की भर्ती कंप्लीट होने वाली है। MP टेट का जो एग्ज़ाम मार्च में हुआ था उसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है। उसका रिजल्ट आ गया था, लगभग 18,000 पदों पर वो भर्ती होनी है। तो ऐसा नहीं है कि अब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को ज़रूर मिलेंगी, क्योंकि भविष्य में आगामी चुनाव है, और बड़ी तादाद में जो आपके एस्पिरेंट्स हैं वो लगे हुए हैं कि उन्हें मौका मिले सरकारी सेवाओं में जाने का।
तो मैं बहुत बहुत आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूँ और बहुत बहुत बेस्ट विशेज़ हैं, पूरी हेल्प रहेगी एक बड़े भाई के नाते। जो भी आपको मेरे थ्रू हो सकेगी, सुपर टेट एग्ज़ाम में, पेट एग्ज़ाम में, आपके आने वाले लेखपाल, वीडियो, जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सबको लेके अपन चलेंगे। और चूँकि भर्ती नहीं आ रही है सुपर टेट की, तो मुझे भी वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसी भर्ती आएगी तो मैं भी एक पूरी स्पीड के साथ वीडियोस बनाने लगूँगा। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद।